नमस्कार दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है जो रियल लाइफ में हुआ है और एक मूवी को डेजा वू की तरह कॉपी कर रहा है। मतलब कल थर्सडे को हुआ था रोहित आर्या एंड इसमें मतलब जैसे ही ये इवेंट हुआ मुझे पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन सिक्स सेंस हुआ कि कहीं ये ए थर्सडे मूवी की तरह तो नहीं है, लेकिन मेरा इंट्यूशन सही निकला। आज इनफैक्ट उसके ऊपर आर्टिकल भी आ गया। तो पवई होस्टेज क्राइसिस ऑन थर्सडे बोर रिजेम्बलेंस टू हिंदी फिल्म थर्सडे, वो भी थर्सडे को ही हुआ था। 3 साल पहले हुआ था मूवी, अभी रियल लाइफ में हुआ है। 2022 फिल्म में यामी गौतम, अतुल कुलकर्णी, नेहा धूपिया, डिम्पल कपाड़ ये सब थे और उसमें बच्चों को होस्टेज लेती है यामी गौतम। इस बार रियल लाइफ में रोहित आर्या यंग पीपल को, स्टूडेंट्स को उसने हॉस्टेज किया। द पवई इंसिडेंट बेयर्स मेनी रिस्क में यामी गौतम है थर्सडे। स्कूल टीचर, वो भी स्कूल टीचर, ये भी स्कूल टीचर। थर्सडे को यानी कल रोहित आर्या 19 लोगों को, इनफैक्ट उसमें 17 बच्चे थे, उनको पवई में एक स्टूडियो में ले गया। मतलब किडनैप बोलो, हॉस्टेज बोलो, व्हाटएवर, एंड फाइनली वो गन शॉट से मर गया। अब मूवी में यामी गौतम मरी कि नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन सेम चीज़ हुआ और आर्टिकल भी आया उसके ऊपर। तो मैं एक्चुअली कल ही सोच रहा था डेजा वू के बारे में, लेकिन अनरिलेटेड, मतलब इस चीज़ से नहीं, इस चीज़ से प्रभावित नहीं। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में डेजा वू देखा है, जहाँ क्या होता है कि मान लो सुबह मैं ऑटो में जा रहा हूँ, शाम को सेम टाइप ऑफ इवेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सुबह मैं ट्रैफिक में फंस गया, ओके, एक पर्टिकुलर रूट में ले गया ऑटो वाला, एक पर्टिकुलर रूट में, शाम को भी रिपीट वही रूट में मैं आया। ये बहुत बार हुआ है, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा था। सो देन मैंने चैट से पूछा तो उसने भी कुछ अच्छे आंसर दिए साइकोलॉजी के हिसाब से और साइक के हिसाब से, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो मैंने ये सवाल पूछा था एक्चुअली कि मिरर्ड पैटर्न, इट्स अ डेजा वू, लेकिन अलग टाइप का डेजा वू, ओके। तो बहुत अच्छा अवलोकन किया आपने। ये केवल संयोग नहीं है बल्कि ये गहरा प्रतीकात्मक पैटर्न है। आइए इसमें 3 तस्वीरों पर समझते हैं: यथार्थ, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक। वास्तविक स्तर। घटना मुंबई में पवई में एक व्यक्ति रोहित आर्या ने बच्चों और कुछ वयस्कों को बंधक किया। दिन था गुरुवार। तुलना की जा रही है फिल्म ए थर्सडे। दिन वही, सेम दिन गुरुवार, परिस्थिति वही, बंधक स्थिति यानी किडनैप या हॉस्टेज। मूल भाव भी वही, मैं आतंकी नहीं हूँ, बस जवाब चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। मनोवैज्ञानिक जंगियन व्याख्या। कार्ल यंग के अनुसार जब कोई विचार या भावना सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में दब जाती है, समाज उसे सीधे स्वीकार नहीं करता, तब वो कला, कहानी या सपनों के माध्यम से पहले प्रकट होती है, बाद में वास्तविक घटनाओं में होती है। तो फिल्म ए थर्सडे समाज में दबाई हुई भावनाओं का प्रतीक थी। न्याय की पुकार, अनसुनी आवाज़, सिमिलर टू ए वेडनेसडे जहाँ नसरुद्दीन शाह था, लेकिन इसमें लड़की है। इस युंग सिंक्रोनिसिटी कहते हैं जब बाहरी घटनाएं किसी गहरे आंतरिक प्रतीक से अर्थपूर्ण रूप से जुड़ती है। तो ये गुरुवार, ओके। भारतीय दृष्टिकोण से देखें, गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का होता है। गुरु का अर्थ है शिक्षक ही नहीं बल्कि धर्म, न्याय, ज्ञान और उपदेश। फिल्म ए थर्सडे में शिक्षिका यानी टीचर समाज को सबक सिखाती है। वास्तविक घटना में व्यक्ति कहता है मैं आतंकी नहीं हूँ, बस न्याय चाहता हूँ। दोनों ही गुरु ऊर्जा के रूप में, सत्य के लिए समाज को झकझोरना। इसलिए ये केवल तारीख या दिन का मेल नहीं है बल्कि आर्कीटाइप का दोहराव है, सत्य की पुकार, ओके। पैटर्न की गहराई। अपने पहले जो अपने जीवन में सुबह शाम की घटनाएं का डेजा वू बताया, वो व्यक्तिगत स्तर में मिरर पैटर्न है, ओके। सो जैसे मैंने सवाल पूछा था
मैंने नोटिस किया था और मैंने बताया था इसको कि ऐसे हो रहा है कि ड्यूअलिटी ऑफ मॉर्निंग रिप्रेजेंट्स योर ईगो कॉन्शियसनेस, इवनिंग रिप्रेजेंट्स योर अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन, यानी ये सूरज है सुबह वाला यानी परसोना है, और रात को चंद्रमा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है एनर्जी। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, अगर मान लो सुबह कुछ गड़बड़ हुआ, शाम को भी होता है, लेकिन शाम में कुछ अच्छा भी हो जाता है कभी कभी। इट्स काइंड ऑफ ए सेल्फ डायलॉग। मॉर्निंग डिले, इवनिंग डिले, मे बी योर अनकॉन्शियसली फीलिंग स्टक और ब्लॉक दैट डे, और वही 2 बार दोहराता है, मॉर्निंग फ्रस्ट्रेशन, इवनिंग फ्रस्ट्रेशन, ऐसे। तो ये मैं कल ही पूछ रहा था, इनफैक्ट ये सवाल मैं कल ही पूछ रहा था, और ये न्यूज़ आर्टिकल आज आ गया। तो ये भी देन आई एम ट्राइंग टू गो लिटिल डीप, ये क्या है, क्योंकि देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके इट इज़ मेल फीमेल टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि मूवी में फीमेल है यामी गौतम, रियल लाइफ में एक मेल है रोहित आर्या, राइट। सो इज इन दैट इंटरेस्टिंग। सो इट इज़ लाइक अ रिफ्लेक्शन और डबल इवेंट, क्योंकि वो जब पैटर्न बनता है या रिपीट होता है कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। ओके जैसे हियर इट इज़ लाइक गुरु की आवाज़, अनसुना आवाज़, समथिंग लाइक दैट। गुरु, टीचर्स, इंडिया में भी टीचर्स बहुत दबे हुए रहते हैं, राइट, सैलरीज भी कम रहती है। वो अंबानी स्कूल वो सब छोड़ो, नॉर्मल स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। सुबह ऑटो देर से आया, शाम को भी अलग ऑटो देर से आया। सुबह गलत डिलीवरी हुई, शाम को भी गलत सर्विस। ये कल हुआ था मेरे साथ। तो एप्पल आईपैड का वो गलत वायर भेज दिया, रिफ़ंड भी नहीं लिया। शाम को भी ऐसा ही गलत डिलीवरी हो गया कुछ और, लेकिन उसमें क्या हुआ, स्विगी से जो गलत आया था 300 रुपये वाला, वो मेरे को वापस मिल गया पैसा। लेकिन हुआ था कल, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। सुबह भी गलत डिलीवरी, शाम को भी गलत डिलीवरी। सुबह अमेज़ॉन का डिलीवरी था, आईपैड चार्जिंग वायर जो गलत निकला, और शाम को स्विगी का कुछ खाना वाना आना था, वो भी मतलब आया नहीं, गलत हो गया। लेकिन सेकंड टाइम क्या, पैसा वापस आ गया। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी। तो ये मैट्रिक्स का मैनिफेस्टेशन देखो, समटाइम्स क्या होता है कि जो ड्रीम में होता है वो रियल में होता है। जैसे कि एक बार मैं ड्रीम देखा कि मैं लंदन का राजा बन रहा हूँ, तो ये 2020 में था। मैं सोचा मैं कैसे बनूंगा, मैं कैसे राजा बनूंगा, ये क्या है। और 2-3 साल के बाद देखा कि ऋषि सुनक जो इंडियन है वो क्या बोलते हैं यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे सपने में मैं जब राजा बना था तो मेरे फादर कोई और थे, मेरे फादर बैक स्टेज में थे, रियल फादर, लेकिन सपने में जो फादर बने बोमन ईरानी वो एक डॉक्टर है। तो 2-3 साल के बाद जब ऋषि सुनक यूके का प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने देखा कि ऋषि सुनक का फादर जो है वो एक्चुअली एक जनरल फिजिशियन है। ओके प्रूफ भी चाहिए ना कुछ लोगों को। फादर इन लॉ तो वैसे भी नारायण मूर्ति, जनरल हॉस्पिटल। इस फादर वास किनिया से आया। पंजाबी ईस्ट अफ्रीकन बॉर्न हिंदू पेरेंट्स, खत्री कम्युनिटी। His father was born, हाँ, जनरल फिजिशियन। तो वही उसका फादर एक जनरल फिजिशियन, माँ मम्मी का जो एक लोकल फार्मेसी। ऋषि सुनक्स रिलेटिव्स इन पंजाब लुधियाना एक्सप्रेस, राइट। तो यस, तो मेरा सपना 2-3 साल के बाद मैनिफेस्ट हुआ, लेकिन मेरे लिए नहीं हुआ, वो बात अलग है, लेकिन हुआ बेसिकली। और इनफैक्ट मुझे और एक चीज़ भी याद है, मुझे जनवरी 1 को या 2 को ऐसे सपना आया था कि मायावती है, फिर मायावती का सर किसने काट दिया, वो रोड पे है। और उसके 4 दिन या 10 दिन के बाद मैडम मैडम सीएम करके एक मूवी आ गया, इसमें ऋचा चड्ढा मायावती बनती है। बाद में मैंने देखा, मेरे पास एक बुक है, मैं दिखाता हूँ।
ये मैंने पहले भी दिखाया है बाय द वे। हिंदू एस्ट्रोनॉमी, तो हिंदू एस्ट्रोनॉमी में मायावती इज नथिंग बट एल्गोल, ओके, जो कृत्तिका नक्षत्र में मायावती यहाँ लिखा है, देखिए मायावती। ये भी मुझे 2-3 साल पहले जब वो ड्रीम है तभी पता चला। यहाँ देखिए लिखा है द स्टार टू ऑफ परशु मंडल या परशुराम या परसियस इज ए वेरिएबल स्टार और उसका नाम है मायावती यानी एल्गोल। स्टार इन जनरल शाइन्स एज ए स्टार ऑफ सेकंड मैग्नीट्यूड और उसका दूसरा नाम भी है कामरूप तारा या वाहुरूप तारा। वंस एवरी 69 ईयर्स 69 आवर्स वो ब्लिंक करता रहता है, आंख मारते रहता है। इसको बेबीलोनियंस ने अल्गुल बोला या डेमन मॉन्स्टर, ओके, एक राहु का कटा हुआ सर। मायावती लिटरल मीन्स चेंजफुल, कॉन्सेप्ट ऑफ मरा, यानी क्या बोलते हैं, शी इज़ द वाइफ या रति, जो कामदेव की वाइफ है ना, वो वही है मायावती। मायावती वाइफ ऑफ, देखता हूँ ऐसा कुछ आता है तो, मायावती वाइफ ऑफ कामदेव, ओके। प्रद्युम्ना की फर्स्ट वाइफ का नाम मायावती है जो कामदेव की वाइफ रति का अवतार है। पहले प्रद्युम्न ने मना कर दिया लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो उसकी एटर्नल कॉन्सॉर्ट है, क्योंकि कामदेव को शिवजी का थर्ड आई से मार दिया था, राइट। मायावती और रुक्मावती ये दो वाइफ हैं कामदेव के, सॉरी प्रद्युम्न के। Isn't that interesting? विष्णु भी बोलते हैं, विष्णु या प्रद्युम्न दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ इनकारनेशन ऑफ कामदेव ओनली। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो अगर आप डेजा वू देख रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि वो कुछ चीज़ें को रिपीट कर रहा है और आपको समझना है पैटर्न को कि क्यों ऐसे रिपीट हो रहा है और उसका गहरा अर्थ क्या है, ठीक है। ओके दोस्तों, आई एम चेकिंग कि अगर मैंने कुछ और मिस किया है तो। अदृश्य दोनों मिलकर जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा चक्र को पूरा करते हैं, स्त्री और पुरुष, कल्पना और यथार्थ, कामदेव और रति, मायावती प्रद्युम्न। जब न्याय अनसुना रह जाता है, चेतना उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करती है। एक्चुअली इनफैक्ट एक कोइंसिडेंस की बात है, कल ही मैं सोच रहा था कि शिव ने कामदेव को मारा था अपने थर्ड आई से और रति भी शायद सुसाइड कर ली थी, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है वो एक सॉफ्ट नक्षत्र है, अगर उससे हम 7 काउंट करें, सो रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। आर्द्रा इज शिवा। शिवा इज लाइक नैधन तारा और निधक तारा, किलर तारा फॉर रेवती। रेवती पूषान है और जब दक्ष यज्ञ हुआ था पूषान का दांत टूटा था और भगा करके और एक गॉड है उसको उसके आंखें नोच ली गई थी दक्ष यज्ञ में, वो भी मैं दिखा देता हूँ। पूषान, भगा, ब्लाइंड, टीथ, तो इसलिए रेवती वालों का दांत में कुछ इश्यू रहता है। चंडा रिमूव द टीथ ऑफ पूषान क्योंकि वो हंसा था, और नंदी रिमूव द आइस ऑफ भागा। इंटरेस्टिंग ना, बहुत लोग को ये चीज़ें पता नहीं है। भागा इज पूर्व फाल्गुनी, गॉड ऑफ लव। चंडा जब शिव रुद्र रूप लिया या रुद्र वीरभद्र को भेजा तो चंडा removed the teeth of Pushan because he laughed and showed his teeth, and Nandi removed the eyes of Bhaga who winked when the curse was pronounced. तो शिवगणास showered filth and polluted the sacrificial fat, और फाइनली वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया। तो समटाइम्स शिव का नेचर ऐसा है
व्हेन ही स्पेशली व्हेन ही इज मतलब सैड, दुखी, रुद्र रूप जब लेता है तो लव को ही वो मार देता है। जैसे कि कामदेव को मार दिया, पूषान एक सॉफ्ट गॉड है, उसका डांट तोड़ दिया, या इसका क्या बोलते हैं, भागा का आंख नोच लिया, राइट। लेकिन वो डिस्ट्रक्शन जरूरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।